जय हिंद दोस्त। बता दूं कि फाइनली जिस वैकेंसी का लोग इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 4 का, जिसका पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि ये 18 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन बीच में इसको पोस्टपोन कर दिया था। आज इसका ऑनलाइन भी होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कैसे इसकी चयन प्रक्रिया है, ये वैकेंसी कितनी अच्छी है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो पोस्ट है, हर एक पोस्ट पे आपको क्या सैलरी मिलेगी, ये चीज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत सारे बच्चे हमेशा पूछते हैं ज्यादातर, कि फॉर्म भरने में क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो हम इस वीडियो को पूरा आप बताने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज को समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को जो सब्सक्राइब करिए। हम जॉब से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करते हैं। देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 4 इसका लिए बहुत दिनों से आ रहा है कि अब ये वैकेंसी अब आएगी, फाइनली ये आ गई है, आई है। तो इसमें देखिए 1481 पदों के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग पद है। अगर मेल की बात करें तो 971 पद मेल के लिए है और फीमेल के लिए 510 पद है, यानी कि इसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए भागीदारी है। इसमें 6 अलग अलग तरह के पद हैं। हम हर एक पद में कितनी वैकेंसियां है उसके बात करें। देखिए, पहला पद है असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, जो कि 1064 पदों पे है। यही एक पद है जो, अगर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पद है, इस पद पे जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा, इसको पटना में रह के उसे वहीं पे जॉब करने का मौका मिलेगा, पहला चीज। दूसरा है प्लानिंग असिस्टेंट, ये 88 पदों के लिए है। तीसरा है जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, ये 3 पद है। उसके बाद चौथा पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें मात्र केवल एक ही पद है। ऑडिटर का पद है 125, और उसके बाद ऑडिटर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके लिए 198 पद है। मतलब यही 6 अलग अलग पद है। ठीक है, तो इसमें बता दूं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो किसको प्रायोरिटी रखेंगे, वो हम लास्ट में इसको बता भी देंगे। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है ग्रेजुएशन पास, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज 1 अगस्त 2025 से गणना किया जा रहा है, और 21 साल से लेकर 37 साल तक ये आपका एज रखा गया है। ये जनरल वाले के लिए है। अगर ओबीसी का कोई होगा तो वो 21 साल से लेके अपना 40 साल तक होगा, जैसे बीसी, ईबीसी, और जनरल की कोई अगर फीमेल भी होगी वो भी अपना 40 साल तक। और उसके साथ अगर 21 साल से लेके 42 साल आपका एससी और एसटी के लिए रखा गया है। तो ये है आपकी एज। इसका ऑनलाइन मैं बता दूं कि 25 अगस्त से शुरू हो चुका है, और 24 सितंबर तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म भरने में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी लास्ट के समय में। इसमें क्या होता है कि पहले आपको पेमेंट करना होता है, और पेमेंट करने के बाद ही आप इसका फॉर्म को भर सकता है। तो यानी कि ये जो डेट दिया गया है 24, ये आपका पेमेंट करने का है। 24 को अगर आप पेमेंट करते हैं तब आप 26 तारीख तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर 24 तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आप 26 तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो और एक चीज मेरा रिक्वेस्ट है कि भैया लास्ट के डेट में फॉर्म भरने का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि एसएससी का साइट लास्ट में बहुत बड़ी धोखा करता है। अब देखिए, मेन जो बदलाव इसमें किया गया है उसको फी को लेकर किया गया है। अब इसमें क्या कर दिया कि सभी कैटेगरी को 100 रुपए का चार्ज कर दिया गया, चाहे हो मेल हो, फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी हो। यानी कि फी आपका सभी के लिए 100 रुपए कर दिया गया। तो इससे एक चीज तो है, फी कम होने से आपके फॉर्म की संख्या भी आपको बढ़ने वाली है। इतना तो अगर मैं अनुमान से कह सकता हूँ कि 20 लाख के अप्रॉक्स इसमें आपका फॉर्म गिरने वाला है। ये अप्रॉक्स की बात है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन का। इसमें देखिए, पहले प्री एग्जाम होगा, फिर आपका मेन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी इसी स्टेप से। लेकिन इन्होंने एक देखिएगा, आप नोटिफिकेशन में इन्होंने ये कहा है कि अगर फॉर्म 40,000 से नीचे रहता है तो हम इसको
आपको मेरिट के बेस पर नहीं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बिहार में कोई फॉर्म आए और वो मात्र 40,000 उसमें फॉर्म की वैकेंसी की रहे। ठीक है, तो आप पहले ही रेडी रहिए एग्जाम के लिए। प्री एग्जाम जो होगा इसमें देखिए 3 चीज पूछा जाएगा, समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित, और देखिए कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यही इन्हीं टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका सारे को मिला के 150 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपका कितना हो गया 600 मार्क्स का आपका पूरा पेपर हो गया। इसमें देखिए अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 यानी कि 1 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, प्री में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे जितनी वैकेंसी है, यानी कि 1481 गुने 5, यानी इतने बच्चों को ही मेन पेपर के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए आपको प्री के लिए बहुत ही अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। अब जब मेन होगा तो मेन में 2 पेपर होगा। पहला पेपर होगा हिंदी का, ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, इसको आपको केवल पास करना है, इससे आपको मेरिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका अगला पेपर उसको चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 2 होगा वो एज इट इज जो आपका जो प्री में सिलेबस था उसी सिलेबस से आपका फिर पेपर 2 आपको पूछ लिया जाएगा, यही इसका सिलेबस है। ठीक है, अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए मैं पहले बताया कि ये जो वैकेंसी है इसमें 3 अलग अलग तरह की सैलरी है। कुछ जैसे पहले के 3 अगर हम पद की बात करें, पहला, दूसरा और तीसरा, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट और जूनियर स्टैटिक असिस्टेंट, ये आपका लेवल 7 का रहेगा, जिसके अंदर 7,771 17 का अप्रोक्स आपके ये सैलरी रहने वाली है। दूसरा पोस्ट अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपका लेवल 6 की सैलरी रहेगी, यानी कि अप्रोक्स कह सकते हैं 54,126 रुपए के आसपास ही आपकी सैलरी रहेगी। उसके बाद जो आता है 2 पोस्ट ऑडिटर और ऑडिटर कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, इसमें आपका लेवल 5 का ये आपका सैलरी रहेगा, यानी कि आपका 45,853 के आसपास ये आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि देखिए अलग अलग पद है, लेकिन 3 पद में जो है सैलरी बहुत ही जबरदस्त है। उसके बाद उससे एक पद है जिस जो डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसमें मात्र 1 ही सीट है। तो एक और चीज मैं बता दूं, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पहला प्रायोरिटी हमेशा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का रखिएगा, क्योंकि ये पद एक ऐसा पद है जिसमें आपको सचिवालय के रह के आपको मतलब पटना के अंदर रह के आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये पहला प्रायोरिटी आप इसी को रखिएगा। बाकी अगर आपको जैसी इच्छा हो जैसे सो आप कर सकते हैं। देखिए ये भी ऑडिटर वाला पद भी, इसमें भी अच्छा खासा सीट है, इसमें 125 198 है, तो आप उसको भी आपको चॉइस में ले सकते हैं। ठीक है, अब मेन बात आती है डॉक्यूमेंट का। देखिए यहीं पे सब लोग जो बार बार हर एक फॉर्म जब आता है तो लोग पूछते हैं क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट मैं बता दूं एकदम सिंपल है कि आपका पहला कारण है 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, ये भी एकदम ध्यान रखिए भैया। एसएससी एक ऐसा है जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंटों को आपको प्रॉपर स्कैन करके आपको अपलोड करना है, इसलिए फॉर्म भरते समय बहुत ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। 12th का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए ये मैं पहले भी बोल रहा था कि बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करते हैं कि प्रोविजनल यूज कर। देखिए वो एक अलग बात है कि आप प्रोविजनल डाल के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि जब आप उस लेवल के पहुंच गए हैं तो आप अपना ओरिजिनल मार्कशीट निकलवा ही लीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर बीसी ईबीसी वाले हैं तो वो अपने एलसीएल लगाएंगे, जनरल वाले अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, एससी एसटी वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, निवास लगेगा, आधार लगेगा। देखिए सिग्नेचर भी लगेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगेगा। उसके साथ साथ देखिए आपका लाइव फोटो भी लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्म में बिना कैंडिडेट के रहे हुए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर 2 4 2 6 1 7 8 9 तो ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आपके फोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को अपलोड करने हैं कि 9 से 10 डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर अपलोड करना है। तो इसलिए फॉर्म भरते समय सावधानी रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप 10वीं के सर्टिफिकेट की जगह गलती से 12वीं डला जाए, 12वीं की जगह ग्रेजुएशन। तो इन सब चीज़ों को एकदम फॉर्म भरते समय केयरफुल रहिएगा। ठीक है, इस रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।